बाबा नहीं रहे, लेकिन आपने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ, आपकी वजह से ही मामा की कमी का भी पता नहीं चला। हम वाकई में बहुत लकी हैं जो इतनी बड़ी महरूमी के बावजूद आपने हमारी इतनी अच्छी देखभाल की। हर जगह हमें पेरेंट्स की तरह सपोर्ट किया। हर मुश्किल में यही लगता भाई है ना, सब संभाल लेंगे। सच्ची में भाई, आप अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है। बस गिलाए तो एक बात का कि हमारी फिक्र में भाई खुद को फरामोश कर देते हैं। तुम लोग हो ना मेरी फिक्र करने के लिए। आइए आइए आइए, सरप्राइज। ये सब मावरा, तुम भी यहाँ पे मौजूद हो? आपका इतना अहम दिन है, हम सबका होना जरूरी है। देखो, मैंने कहा भी था कि सेलिब्रेशन रखने की जरूरत नहीं है। और सेलिब्रेशन क्यों नहीं होगी? आपका स्पेशल डे सेलिब्रेट करना जरूरी है ना, लेकिन अजीब लगूंगा मैं, बच्चा थोड़ी जो केक काटूंगा। भाई, केक काटने के लिए बच्चा होना जरूरी नहीं है, और वैसे भी केक काटना तो एक खुशी का सिंबल है। और ये केक मावरा लाई है, खुद बेक किया है इसने। टेस्ट करके बताइएगा ना कैसा बना है। हाँ, तुम भी इन सब के साथ मिल गई हो ना। कोई नहीं, इट्स ओके। भाई आप ठीक है? अब कैसा फील हो रहा है? आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बिला वजह तुम लोगों को परेशान कर दिया मैंने। अच्छी खासी सेलिब्रेशन तुमने खराब कर दी। भाई, आई एम रियली सॉरी, मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। कायनात, ये बात को क्यों डांट रही हो? इसका क्या कसूर है? कसूर तो मेरे इस मर्ज का है। अच्छी भली तुम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी, सब खराब कर दिया मैंने। भाई ऐसे सोचेंगे तो तबीयत संभालने के बजाय और बिगड़ जाएगी। अच्छा, तुम लोग ऐसा करो, जाओ एंजॉय करो, वरना मुझे बुरा लगेगा। प्लीज चलो सब चलते हैं, भाई को आराम करने देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। भाई, हम बाहर ही हैं, कुछ भी चाहिए हो बता दो। ठीक है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। सुनो मावरा, वो जी, ये अंकल की मेडिसिन तो ये ले जाओ। आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी आपको दूसरों की फिक्र है। मैं तो आदी हो चुका हूँ इस मर्ज का। खैर, तुम्हें मेडिसिन अंकल को टाइम पे देती रहना, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। हमें तो मिली नहीं, आपको कैसे मिल गई? थोड़ी कोशिश की, मिल गई।
अच्छा, इसके कितने पैसे हो गए? इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, तुम छोड़ो इस बात को। तुम बताओ कि तुम्हारे एडमिशन का क्या बना? अब्बा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। उनकी तबीयत जैसे ही ठीक होगी मैं एडमिशन ले लूंगी। अभी उन्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं जा रहा। तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम बस पढ़ाई शुरू करो। मावरा, ये बहुत जरूरी है। मैं फॉर्म मंगवाता हूँ। प्लीज आप सहमत मत उठाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपनों में किस बात की सहमत? तुम फिक्र मत करो, तुम बस तैयार है ना? हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाएंगे, एडमिशन की बात करेंगे। जी। वजी कैसा है? मालूम नहीं। क्या बात है, मालूम नहीं? तुम्हारा मंगेतर है, खबर रखा करो उसकी। अब मेरे दिल से इतने बेखबर क्यों है वलीद? बाकी तमाम मसलों की तरह ये मसला क्यों नहीं समझते कि वजह से रिश्ता मेरी खुशी नहीं, मजबूरी है। काश मैं इस मजबूरी को खत्म कर पाऊं। तुम भी ऐसे करो, जाओ बाहर, सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। हाँ? तुम लोग सब एंजॉय करो जाके। जी, शुक्रिया। ये मुनीब तो तुम्हारे पीछे पड़ गया। पड़ा रहने दो, ऐसे पता नहीं कितने पड़े होंगे। आम बंदा थोड़ी है, इंजीनियर बन रहा है। मुड़कर देख तो लो एक नजर। बन रहा है, अभी बना थोड़ी है। और जब तक वो इंजीनियर बनेगा ना, मैं किसी अमीरजादे के साथ ना शादी करके पूरा यूरोप घूम चुकी हूँ। ऐसे सही कह रही हो तुम। चलाओ चूड़ियां देखते हैं। मेरे पास तो पहले ही बहुत है। ये देखो, अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। भाई ये मेरा साइज नहीं है क्या? मैं पहना दूं। क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात है कि मेरा हाथ पकड़ सको? बाजी पहनानी तो है ना, आप पता नहीं क्या समझी, बस चूड़ियां पहना रहा था। खुद पहन लेती मैं। हाथ सलामत है मेरे। हर किस से लड़ती रहती हो। किसकी कॉल है? समन की। हेलो दुरे शहवार, कहाँ हो यार? कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें। मैं बाजार में। अच्छा सुनो, मेरा प्लीज एक काम कर दोगी? अरे दोस्त काम बताते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते। काम बताओ। यार वो मेरा ड्रेस डिजाइनर पे गया था फिटिंग्स के लिए, तुम प्लीज फिटिंग्स चेक करके ड्रेस पिक कर लोगी? मैं कैसे जाऊंगी समन? तुम्हारी एंगेजमेंट का सूट है, तुम खुद जाओ ना। मेहंदी नहीं लगवा रही होती तो खुद चली जाती। ओहो। और मेहंदी सूखने का इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा। क्यों, कोई मुश्किल है क्या? नहीं नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी का सोच रही थी। मैं फिर कब तैयार होंगी? ओहो, तो तुम एक काम करो ना, यहीं आकर तैयार हो जाओ और ड्रेस भी पिक कर लो। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, ड्राइवर भिजवा देती हूँ ताकि तुम्हारी कन्वेंस का प्रॉब्लम भी हल हो जाए। ओके? हाँ हाँ ओके, ठीक है। सी यू। ओके, सी यू। चलो चलो घर चलो, समन ने मुझे बुलाया है, जल्दी चलो। चलो
ये लिस्ट है, ये मंगवा लीजिए, ठीक है? और ये तुम रखो, जब भी सामान आ जाए तो एक दफा चेक भी कर लेना। जाओ। थक गए। कायनात, भाई आप क्यों आ गए? कुछ चाहिए था तो मुझे बुलवा लेते। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। भाई अच्छी बात है कि आज आप ऑफिस नहीं गए, लेकिन आपको सही से आराम करना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ भाई, आप अभी जाओ और रेस्ट करें प्लीज। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाता हूँ आराम करने के लिए। सुन तो लो। रुकैया खाला का फोन आया था, शिकायत कर रही थी कि उनके पोते की किसी ने मुबारकबाद नहीं दिया हमारे घर से। तुम ऐसा करना कि कुछ बच्चे के लिए गिफ्ट वगैरह लेके चली जाना उनके घर आज। अच्छा चलो, कोई एक रुक जाए, लेकिन एटलीस्ट दो तो चले जाए ना। भाई सिर्फ रुकैया खाला नहीं, खानदान के बहुत लोगों को हमसे ये शिकायत है, लेकिन मसला ये है कि आप ऑफिस में बिजी रहते हैं, आप ये लोग पढ़ाई में, घर का काम होता है, मुझे एक दिन संडे का मिलता है। अब संडे वाले दिन किस किस को टाइम दें? हाँ ना भाई, और वैसे भी ये मामलात घर के बड़े देखते हैं। आप शादी कर लेते तो अभी भाभी देख रही होती सब कुछ। अच्छा, इस टॉपिक को फिलहाल हम रहने देते हैं, ठीक है? जहाँ तक घर के कामों की बात है तो एक दो मुलाजिम और रख सकते हैं हम। भाई घर को मुलाजिम की नहीं, किसी अपने की देख रेख की जरूरत होती है। अच्छा, ये कॉल ज़रा इम्पोर्टेंट है, मुझे लेनी है। ये बात तुम ऐसे करना, कायनात को लेके चले जाना, बल्कि दोपहर को ही हो गया जाना। बात ही पूरी नहीं हो पाई। सच कहूँ तो मुझे फैमिली फंक्शंस है ना, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। वहां जाके बात क्या करूं? हाँ तो ये बात भाई के सामने करते हैं ना। तुम्हें लगता है मैं भाई को मना कर सकता हूँ? ठीक कह रहे बात, हम में से कोई भी भाई को इनकार तो कर ही नहीं सकता, लेकिन भाई ये जो खानदान के मामलात है ना, मेरी भी बस हो जाती है इनसे, इसलिए मैं चाहती हूँ बस कोई भाभी आ जाए। भाई माने तब ना, और सोचो तुम्हारे होते हुए इतने मसाइल हैं, तुम्हारी शादी हो गई तो क्या होगा? भाई 2-3 और नए मुलाजिम रख लेंगे, शादी नहीं करेंगे। घर को मुलाजमों की नहीं, किसी फर्द की जरूरत होती है जो घर के मामलात को अच्छे से हैंडल कर सके। हमें भाई को शादी के लिए मनाना होगा। वैसे अगर तुम दोनों को लगता है कि भाभी के आने से घर के मसाइल दूर हो जाएंगे तो मैं ये कुर्बानी उठाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी नहीं तो छोटी भाभी ही सही। चौथा नंबर है तुम्हारा, अपनी बारी का ना वेट करो। मैं तो बहुत सीरियस हूँ भाई की शादी को लेके, और मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। चलो भाई से बात करते हैं। चलो। हाँ चलो चलो अभी चलते हैं। ये तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? बताया तो था आपको, समन की एंगेजमेंट है, वहीं जा रही हूँ। आपसे इजाजत भी ली थी। वो तो शाम को है, अभी क्यों जा रही हो? उसकी कॉल आई थी, उसका ड्रेस डिजाइनर के पास है, वो पिक करना है। तो ये काम तो उसके घर में कोई भी कर सकता है। फ्रेंड है वो मेरी, उसका काम करने में कोई हर्ज नहीं है मुझे। तुम इसी तरह जा रही हो तैयार हुए बगैर? मैं पैकिंग कर तो रही हूँ, वहां जाकर हो जाऊंगी ना तैयार। तो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, ड्राइवर भेज रही है, वो इतना बड़ा डिजाइनर है, उसके आउटलेट के बाहर इस तरह बाइक से उतरती हुई अच्छी लगूंगी क्या मैं? देखो ये तो बहुत बेतुकी बात है, लेकिन मसला और भी है। तुम्हें कुछ लोग देखने आने वाले, अगर तुम चली जाओगी मैं उनको क्या जवाब दूंगी बताओ? आपने फिर बुला लिया किसी को? आपको 1000 बार कहा है, ऐसे छोटे मोटे लोगों में शादी नहीं करूंगी मैं। अरे दुर्रे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जैसी हमारी क्लास है वैसे ही रिश्ते आएंगे ना। आप तो रहने ही दें, आपकी तो सोच ही मिडिल क्लास है ना भाई। और वैसे भी शादी मेरी, इसीलिए फैसला मैं करूंगी किससे करनी है और किससे नहीं। देख रहे हैं आप लोगों की शहने से कैसे खुद सर बदतमीज बना दिया है। इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है भाई? मेरा फ्यूचर है, मैं ही डिसाइड करूंगी ना। ऐसे किसी का मेरी शादी करवा देंगे, फिर कल को आऊंगी आपके घर अपने दुखड़े सुनाने कि आज खाने के पैसे नहीं है, बिल के पैसे नहीं है, इसके पैसे नहीं है, उसके पैसे नहीं है। फिर आप लोग ठीक रहेंगे? हाँ यार हद होती है बेशर्मी की। तो भाई ये बेशर्मी कैसे हो गई भाई? इसे ना आने वाले वक्त से आगाही रखना कहते हैं। लो ड्राइवर आ गया, मैं निकल रही हूँ। अरे शवार, अम्मी तुम्हें कह रही है रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, तो समन को मना कर दो। क्या बहसो तकरार चल रही है भाई? अरे जाने दो ना उसे। रिश्ते वाली लड़के वालों को लेकर आ रही, ये चली जाएगी तो मैं उनको क्या कहूंगी बताएं? बाबा मैंने ना अम्मा को 1000 बार मना किया है कि
कि ऐसे 2 टके वाले बंदे ना बुलाया करें, हर दूसरे दिन किसी ना किसी को बुला लेती हैं और मुझे नहीं करनी ऐसे लोगों से शादी। अब इन्होंने बुलाया ना, ये खुद ही उन्हें मना करेंगे। मैं तो जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। हटे हटे हटे, अल्लाह हाफिज बाबा। खुदा हाफिज बेटा। बस भाई अब टाइम आ गया है कि इस घर में भाभी आ जानी चाहिए। तुम लोग अब मुझे गन पॉइंट पे मनाओगे क्या? अरे हमारी कहाँ मजाल, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, आप प्लीज भाभी ले आए। जब घर में भाभी आ जाएंगी ना तो कायनात की तरह बात बात पर जताएंगी नहीं। मैं तो इतनी जिम्मेदारियां संभालती, मैं ये करती, मैं वो करती। हाँ तो मैं करती हूँ। अच्छा तुम लोग अब लड़ना बंद करो प्लीज। अरे भाई इन दोनों को छोड़ें, ये चुप हो जाएंगी। आप बताएं ना, कब ला रहे हैं हमारे लिए भाभी? समझ से बाहर है कि भाभी किस फूड शॉप से मिलती है जहां मैं जाके भाभी लेके आ जाऊं तुम लोग की फरमाइश पे। भाई आप हाँ तो करें, मुझे पूरा यकीन है आप अगर नियत कर लेंगे ना तो हमें कोई बहुत प्यारी सी और खूबसूरत सी भाभी मिल ही जाएगी। देखो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हारी रुक सकती है, उसके बाद आयमा, मैं शादी के बारे में फिलहाल सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकते? आपकी अपनी भी लाइफ है भाई, आप हमारे लिए और कितनी कुर्बानियां देंगे? भाई हमने फाइनल कर लिया कि आप शादी कर रहे हैं, बस। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? एक बार ऐसा करने से पहले अपनी हालत तो देख लेते। सांस तक तुम ठीक से ले नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे मरीज से शादी करूंगी? वाओ, आर यू इन योर सेंसेस? हाँ, कहा तुम और कहा मैं। मुझे प्रपोज करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप को आईने में देख लेते ना तो ऐसी हरकत करने का सोचते भी ना। भाई देखो प्लीज मुझे फोर्स मत करो शादी के लिए, मैं नहीं करूंगा। भाई आपको इसी बात की फिक्र है ना कि घर में कोई ऐसी वैसी लड़की ना आ जाए, तो आप फिक्र ना करें, आप ये काम हम पे छोड़ दीजिए। मैं और आयमा बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाएंगे। वैसे अच्छी से याद आया, मावरा भी तो कितनी अच्छी है और बचपन से आना जाना है। हाँ लेकिन मावरा का तो रिश्ता हुआ है ना उसके फुप्पोजाद से। हाँ तो सिर्फ रिश्ता ही तो है ना, कौन सा शादी हो गई है। और अगर हम भाई का रिश्ता लेके जाएंगे तो अंकल आंटी बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, तो भाई को पसंद करते हैं कितना। आयमा क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो तुम? आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं मैं। और मावरा से इस ख्याल का इजहार बिल्कुल मत करना, क्या सोचेगी वो? सॉरी भाई। अरे भाई इसको तो रहने दे, ये बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या बातें करती रहती। और वैसे भी किसी की मंगनी तोड़वा के रिश्ता कराना जरूरी है क्या? आप सब लोग ये बस मावरा की बात छोड़। भाई बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले इस घर को संभालने वाली आ जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी टेंशन भी। प्लीज बस आप रिलैक्स हो जाएं।
दुरुशवार, अभी मैं कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। अच्छा, ऐसा क्या मांग लिया? तुम्हें कब से इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे सामने आओ। कांटेक्ट भी तो कर सकते थे ना। भाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है तो मुझे पता था कि तुम तो आओगी। हाँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आऊं या ना आऊं? तुम तो यूरोप के ट्रिप पे गए हुए थे ना, एंजॉय कर रहे थे, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा? यार मैं अपने फ्रेंड के साथ था, प्राइवेसी नहीं थी इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकी, लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज जरूर किए थे। ओ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करके अब इसे कांटेक्ट में रहना कहते हैं। यार तुम तो नाराज हो गई हो। हाँ तो क्या नहीं होना चाहिए? अरे यार अब तो वापस आ गया हो ना, अब तो नाराजगी खत्म कर दो। तो कौन सा मेरे लिए वापस आए हो? तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट थी इसीलिए वापस आए, वरना तो महीनों ना लौटते यूरोप से। आई कांट बिलीव इट, इतनी बदगुमानी। बदगुमानी नहीं है, सच कह रही। हाँ तो बताओ, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? दुरुशवार, तुमने ये जज भी कैसे कर लिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? हाँ तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कितने अरसे बाद हमारी बात हो रही है आज, वो भी इस तरह इत्तफाकन। ओके, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूंगा। हैप्पी? देखते हैं। दुरुशवार, तुम इस वक्त? एंगेजमेंट तो शाम को है ना? जी आंटी, वो समन ने मुझसे कहा था कि डिजाइनर से ना उसका ड्रेस पैक करके ले आऊं, तो इसलिए जल्दी आ गई हूँ बस मैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी मुझे ड्रेस दिखाओ। हाँ हाँ ले आई हूँ, आ जाओ। देखो मैं ले आई हूँ। ये क्या? तुम्हारे कपड़े किधर हैं? वो गाड़ी में है, ड्राइवर्स। अच्छा चलो मैं ड्राइवर से मंगवा लूँ। पता नहीं इस मिडिल क्लास लड़की में क्या नजर आता है समन को, और तुम्हें भी उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मामा, बस मैंने कह दिया, आइंदा तुम उससे बात नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? मामू जान, मुमानी जान, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। वलीद, वैसे तो तुम्हारी सालगिरह कल थी, लेकिन माजरत, कल तुम्हारी ममानी की तबीयत नासाज हो गई इसलिए कल नहीं आ सके। सोचा आज तुम्हें आके सालगिरह विश करें। आपका प्यार है मामू जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मामा जी। वालेकुम मामी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। वलीद बेटा, यूं तो मैं तुम्हारी सौतेली माँ का सगा भाई हूँ और ये तीनों मेरे सके भांजे भांजियां हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुमसे भी उतना ही प्यार है। तुमने बाप बन के इन तीनों सौतेले बहन भाइयों को जिस तरह से पाला है ना बेटा, इसकी मिसाल नहीं। मुजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माजरत के साथ ये सौतेले का लफ्ज़ ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये मेरे सगे बहन भाई नहीं है। शाबाश भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे माम। अगर हमारा कोई सगा भाई भी होता तो इतना ख्याल ना रखता जितना भाई ने हमारा रखा। हाँ ना, बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। जब इन लोगों के दरमियान सगे सौतेले का कोई फर्क नहीं है तो मैं और आप क्यों सगे सौतेले की लकीर को पीटते रहते हैं? जाने दे, छोड़। 100% दुरुस्त बात। बहुत अच्छी लग रही हो, खूबसूरत। रॉली, ठीक से देखो ना, कोई कमी तो नहीं रह गई? अरे कोई कमी नहीं है, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तैयार हो गई? शहीद, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत खूबसूरत। पक्का? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, इतनी खूबसूरत आज से पहले मुझे तुम कभी लगी ही नहीं। अब तो तुम पक्का बटरिंग कर रहे हो। नहीं 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 भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। तैयार हो गई समन? जी मम्मी, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत प्यारी, मेरी बेटी तो है ही बहुत प्यारी, किसी की नजर ना लगे।
ऐसा करो, ये तुम रख लो। ये मैं क्यों रख लूं? मम्मी क्या कहने का मतलब है कि बाहर जाते हुए किसी जरूरतमंद को दे देना? बाहर क्यों? इसके तो इर्द गिर्द पता नहीं कितने जरूरतमंद होंगे। मम्मी, उमर से बात हुई है, वो लोग बस निकलने लगे हैं। चलो ठीक है, तुम रेडी रहो, नीचे मेहमान भी आना शुरू हो गए। शहीर, तुम मेरे साथ जरा नीचे चलो, बहुत काम है। अरे ये सब तुम मुझे दो, मैं घर के मुलाजिमों को दे दूंगी। तुम बताओ, मेरी ड्रेस में कोई कमी तो नहीं? नहीं नहीं ठीक है, सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। एक बार फिर सोच लो तुम। समझने की कोशिश तुम करो। मैं कैसे बेहिस होकर शादी कर सकती हूँ? मेरे बाद घर का क्या होगा? मेरे बहन भाइयों को कौन संभालेगा असद? ठीक है, तुम फिर अपनी मनमानी करो और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। मुमकिन हुआ तो दूसरा निकाह भी करूंगा। और ये बात मैं वलीद भाई को बता देता हूँ। नहीं नहीं, वलीद भाई को ये सब कह के परेशान करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। वलीद भाई की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ तो थोड़ी परेशानी देना तो मुझे भी जायज है ना। असद नहीं नहीं कायनात, तुम मुझे नहीं इस दफा रोक सकती। जिस तरीके से तुम एक अटल फैसला ले चुकी हो, मैं भी लाइफ में सेटल होने का अटल फैसला कर चुका हूं। मेरी इस तरह की शर्त रख के तुम मुझे सबकी नजरों में मुजरिम बना दिए कायनात। मैं तो खुद को मुजरिम होने से रोक रही। आप मेरी शादी करवा देंगे, आयमा की भी हो जाएगी, ये बात पढ़ाई के लिए बाहर चला जाएगा और आप अकेले रह जाएंगे। तो क्या मतलब है इस बात का? तुम लोग कभी मुझे मिलने नहीं आओगे क्या? उस एक दिन के आसरे में आप इंतजार करते रहेंगे? कोई ऐसा फैसला करे जिसमें आपकी फैमिली हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे, ताकि हमें भी इत्मीनान हो कि आप अकेले नहीं हैं। तुम्हें कैसे समझाऊं कायनात? मत समझाएं मुझे। आप असद को फोन कर दें और कहते दूसरी शादी कर लें। कायनात